यूपी में जितने लीडर हैं आप जाके देख लिए कितने केस है उनके नाम पे। योगी आदित्यनाथ जाहिल है, उनको पता नहीं है विवेकानंद का डायलॉग क्या है, सुभाष चंद्र बोस का डायलॉग क्या है। उनको बोलिए फिर से स्कूल में एडमिशन लेने पहले। यहाँ भी देखिए बंगाल में एक लेडीज शेरनी से लड़ने के लिए पूरा मुल्क के तमाम स्टेट के सीएम को सबको बुला लिए यहाँ पे। खुद नरेंद्र मोदी 42 सभा किए, 42 सभा समझ रहे हैं, कोई स्टेट में नहीं किया 42। नेक्स्ट ईयर देख लीजिएगा, यूपी बोल के जा रहे हैं आपके कैमरे में, यूपी बचा लीजिए, योगी आदित्यनाथ को बोल दीजिए। चैलेंज के साथ बोल रहे हैं वो हार रहे हैं, गारंटी के साथ बोल रहे हैं वो हार रहे हैं, चैलेंज के साथ। जो है ना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा मोदी कुछ नहीं जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इसके अलावा हट कर कुछ बात करे तो बोलिए बात करने। सम्राट चौधरी उनका घुंघरू बनने को तैयार है, ममता बनर्जी घुंघरू कभी नहीं बनेगी, बल्कि उनको खुद घुंघरू बनाएंगी। 4 तारीख को देश का बच्चा उनको सरकार की जो टीम है, ये पूरी टीम बनने चला था नेता, मगर आज का डेट में ये लोग सर्कस का जोकर बन चुका है। याद रखिएगा इन जोकरों को। देश का बच्चा, इस देश का बच्चा भाजपा पार्टी के एक जोकर को घर घर में रख के बॉल खिलवा देगा। जब वो बच्चे थे तो क्या छोड़ के भागे, घर, बड़े हुए तो बीबी छोड़ के भागे, और सवाल जब संसद में होता है तो संसद छोड़ के भागते। ये भगेड़ू हैं, इनके बाप दादा कौन हुए, सावरकर। यहाँ का माहौल जैसा था वैसा है। वो लोग ममता बनर्जी एक शेरनी है, वो मजबूर कर दिया है कि दिल्ली से वो लोग रोज डेली पैसेंजरी करने आए और जाए। महिला सुरक्षित है यहाँ पे? बहुत सुरक्षित है। हम लोग 2 बजे रात को निकालते, 3 बजे रात को निकालते, हम लोग को आँख निकाल के देखता भी नहीं, और भी हम लोग को मदद करते, क्योंकि ममता दीदी का ही है और जावेद खान का इलाका है। हम लोग कोई डर नहीं है यहाँ। भाजपा लगातार कह रही है कि महिला सुरक्षित नहीं है, महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। उन लोगों को वो गलत बोल रहा है, यूपी में भूल समझा रहा है। पहले उन लोग को यूपी में दिल्ली में देखना चाहिए था, पहले उन लोग को यूपी में और दिल्ली में देखना चाहिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार हटा के उन्होंने अपनी सरकार की, तो वहाँ पे क्या फायदा हो गया, क्या फायदा? वो नुकसान हुआ है वहाँ की जनता को। दिल्ली में हम लोग नहीं, यहाँ की महिलाएं ममता से बहुत खुश है। हाँ बिल्कुल खुश है, हाँ बहुत काम किए। ऐक्य साथी बनाया, रूपोश्री, कन्याश्री, जुबो साथी, सबूत साथी, कितना प्रोजेक्ट है। लक्ष्मी भंडार, 700 साथी, खाद्य साथी, कितना प्रोजेक्ट है। कितना प्रोजेक्ट गिनाएंगे हम लोग। और यहाँ बेशक किया है, आप तो देख सकते हैं, देख लीजिए। बहुत अच्छा लड़की महिला सब सुरक्षित है। लक्ष्मी भंडार किया है, स्वच्छता साथी किया है। कितना रुपया मिलता है? 1500 रुपया मिलता है। मोदी जी बोले 3000 देंगे। मोदी जी तो खाली बोलते हैं, करते नहीं है। मोदी जी का बस का नहीं है, खाली बोलते हैं। उसका पैसा नहीं चाहिए मोदी जी का, ऐसे नहीं चाहिए। चोर आदमी खुद वो चोरी करता तो दूसरा उसका पैसा देने वाला में से नहीं है। वादे कर रहे हैं वो वादा, सब वादा झूठ है उनका। आगे और भी बहुत सारा वादा किया, क्या किया? जब लॉकडाउन में सब हम लोग मर रहे थे, मोदी कहाँ था? वो तो आया नहीं है। कोई बीजेपी का एक आदमी आगे नहीं आया। जो किया दीदी किया, जो किया जावेद खान किया, जो किया फैज अहमद खान किया। हम लोग उनसे बहुत खुश, हम लोग को इतना करीब, इतना मदद किया, हम लोग बता ही नहीं सके। वो तो हमारी अमीर है, वो हमारी राजा है, वो हमारे लिए सब कुछ है, और हम लोग जब तक जिंदा है उन्हीं का है। भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार है, वो इसीलिए सबको जहन्नम में ले जाएगा। हाँ, भगवान का अवतार है बोल के जहन्नम में। और मोदी जी तो एक्टर है, एक्टर। कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। वो तो एक्टिंग करते हैं हर एक टाइम। कभी वो जाके, कभी जंगल में जाके संन्यास ले लेते हैं, कभी वो शेरों के संग, कभी गरीबों से भी तो कभी मोर को लेके खेल रहे हैं। तो हम लोग को ऐसा तो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था, जो देश के लिए कुछ करे, वैसा चाहिए था। देश के लिए तो उन्होंने कभी कुछ। गरीबों के पास जाके झालमुड़ी खा रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं। और झालमुड़ी खाने वाला, जिससे झालमुड़ी बनवाया है ना, वो ऑफिसर है, दिखा भी दिया उन्होंने। कौन ऑफिसर? जो झालमुड़ी बनाया है, जो झालमुड़ी की दुकान में बैठा हुआ था। भाजपा कह रही है अफवाह फैला रहे हैं। वो अफवाह फैला रहे हैं, तो सामने में ऑफिसर दिखा दिया उसको। और झालमुड़ी खा के तो ऐसी जाल लगी होगी जो घर चले जाएंगे, और यहाँ पे कभी नहीं आएंगे, कभी बंगाल में नहीं आएंगे। मोदी वाला विकास नहीं चाहिए ना, हमको मोदी का विकास नहीं चाहिए। मोदी जी बोले थे अच्छे दिन लाएंगे, तो हम लोग को पुराने दिन ही लौटा दें। इतना महंगाई बढ़ गई है, इतना सब कुछ बढ़, इतना मतलब उन्होंने बोला 15 लाख रुपया देंगे, नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया। सबको लाइन में लगवा दिया। बोले काला धन वापस लाएंगे, नहीं लाए।
हम लोग का एक वादा तो पूरा नहीं किया। अभी भी तो कह रहे हैं अच्छा, उन्होंने बोला गैस का दाम कम कर देंगे, गैस का दाम बढ़ गया। कौन सा वादा, आप ही बताइए, आप बताइए उन्होंने क्या काम किया और क्या वादा। मुझे उनका 3 काम गिना दीजिए जो अच्छा काम किया उन्होंने, आप गिनाइए आप। कोई काम नहीं। मंदिर, तो राम मंदिर में जाके क्या सभी घंटा बजाएगा? वहाँ पे क्या किसी को काम मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है? वहाँ पे मंदिर में जाएगा, ये राम मंदिर इतनी दूर जाएगा आदमी, लोगों की आस्था है वहाँ पे। आस्था के लिए जाएगा आदमी। छोटा सा मंदिर जाएगा, वहाँ भी आस्था पूरी होगी, वहाँ जाएगा वहाँ भी आस्था पूरी होगी। जिसको अपने मंदिर में जाना है ना, वो कोई भी मंदिर में जाके भगवान को याद कर लेगा। मोदी कह रहे हैं बंगाल में मौका दीजिए, विकास की गंगा बहा देंगे। वो हमको चाहिए नहीं विकास की गंगा। पहले दिल्ली में तो बहा के दिखाएं, यूपी में तो बहा के दिखाएं, वहाँ हम लोग का रिश्तेदार लोग रहता है। दिल्ली में कितना परेशान है अभी वो लोग बताता है। और केजरीवाल को तो बोल दिए थे कि ये है वो है, अभी तो क्लीन चिट मिल गया उसको। जब उसको निकालना था, गद्दी से उतारना था, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला। ऐसे ही उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर बहुत अटैक किया है। ममता बनर्जी के ऊपर बहुत ईडी, CID हर एक चाल चल के देख लिया। ममता बनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करेंगे ना, वो लोग बता रहे हैं, कोई कुछ निकला तो नहीं। इतना तो कोशिश कर लिया उन्होंने, जी जान का कोशिश कर लिया। अभी तक ममता बनर्जी के ऊपर कुछ अटैक नहीं कर सके, वो कुछ पाए नहीं उनका। मुल्लों को टाइट कर देंगे, योगी जी बोल के गए यहाँ पे। हाँ, तो वो जैसे उनके यहाँ पंडित है वैसे हम लोग के यहाँ मुल्ला लोग हैं। जैसे उनके यहाँ पंडित है वैसे हम लोग के मुल्ला लोग हैं ना यहाँ पे। तो वो मुल्ला जी तो पढ़े लिखे आदमी है ना, जो पत्थरबाज है सब यहाँ पर बंगाल में। क्या चीज पत्थरबाज है सब, पत्थर बरसाते हैं, दंगा करते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे यूपी में, बुलडोजर चला रहे हैं। बीजेपी करते हैं, बुलडोजर चला रहे हैं ना, वो बोलते हैं यहाँ भी बुलडोजर चला देंगे। हमको ऐसी राजनीति नहीं चाहिए, और हिंदू मुस्लिम राजनीति तो एकदम नहीं चाहिए। भाजपा नेताओं को पब्लिक क्यों दौड़ा रही है? आज वोटिंग था, देखा वहाँ मुर्शिदाबाद में। सुनिए ना, अभी कल आपको पता चलेगा, भाजपा को जो दौड़ा रहा है ना, वो भाजपा का ही आदमी है। तो भाजपा वाले दौड़ा रहे हैं। तृणमूल का आदमी क्यों दौड़ाएगा? तृणमूल का आदमी को तो मालूम है हम लोग जीतेंगे, वो नहीं दौड़ाएगा। और भाजपा का कल आपको पता चलेगा जो भाजपा को दौड़ा रहा है। हम तो आप देखे नहीं वहाँ पे जो भाजपा का आदमी है वो कैसे उसको टच कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है आपको। क्या माहौल खराब करने की कोशिश माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों डरे हुए हैं क्या ममता? वो तो डरे हुए हैं, ममता से तो डरते ही हैं। ममता तो दिल्ली में जाके उनको ललकार के आई है, और वो यहाँ पे आके दुबक के बैठते हैं रोज कि जैसे जब वोट आता है तब यहाँ चले आते हैं। वो कह रहे बाहर के लोग बुला रखे हैं ममता ने। ममता क्यों बुलाएगी बाहर के लोग? ममता को तो यहाँ के आदमी इतना प्यार करते हैं, ममता को बहुत मानते हैं, वो बाहर का आदमी क्यों बुलाएगी? बाहर का आदमी कौन बुलाएगा? मोदी बुला के रखता है, बसों में ट्रकों में सब आदमी को भर के लाता है। हमायूं को थर-थर कांप रही है मोदी जी से। मोदी जी अपने कहाँ पर होंगे? दीदी से मोदी को वोट देने से डिटेंशन, और दीदी को वोट देने से नो टेंशन। कोई टेंशन नहीं। महिलाओं के लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया है, अक्याश्री, कन्याश्री, रूपाश्री, सबज साथी, और अभी युवा साथी, खाद्य साथी, हाँ सबको मिलता है। देखिए ना, कोई महिला ऐसी नहीं जिसको नहीं मिलता। हर घर में कोई ना कोई। प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं कि बंगाल को झुका दिया, नरक में पहुंचा दिया, बेकार कर दिया? वो खाली बोल रहे हैं ना, वो सपना देखते हैं, देखते रहे। सपना पूरा नहीं होता किसी का भी। थोड़ी ना बोलेंगे। प्रधानमंत्री है तो अपने वहाँ से क्यों यहाँ चले आए हैं? मुख्यमंत्री के इलेक्शन में आ जाए। सुनिए ना, वो तो प्रधानमंत्री है ना, उनको तो मुख्यमंत्री के इलेक्शन में आना ही नहीं चाहिए था। अरे वो कहते हैं बंगाल को बचाना चाहते हैं, अपनी इज्जत गंवाने के लिए यहाँ चले आए हैं। वो बंगाल को बचाना चाहते हैं। और एक चेहरा अभी तक सामने नहीं ला सके कि हाँ ये हम मुख्यमंत्री बना। मोदी के चेहरे पे हो रहा है ना। मोदी तो नहीं, मोदी प्रधानमंत्री की सीट छोड़ देगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। अरे वो कह रहे हैं ना बंगाल को बचाना। वो तो बोल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री बना। हाँ, अरे बंगाल को बचाना। हाँ, क्या बोले? वो कह रहे हैं बंगाल को बचाना चाहते हैं। बंगाल तो बचा हुआ है, बंगाल तो ऐसे ही बचा हुआ है। बंगाल में हम लोग इतना खुश हैं। बंगाल को क्या करेंगे? वो क्या बचाएंगे बंगाल को? अरे यहाँ पहले जंगल था, जंगल सियाल जो फॉक्स होता है, लोमड़ी, वो घूमता था, इंसान बाहर नहीं निकलता था। तो ये जावेद अहमद खान ये सब जंगल को आज इतना खूबसूरत ये बना दिया है। ये आज इतना खूबसूरत, यहाँ पे मीठा पानी आने की कोई उम्मीद नहीं थी, पहले मीठा पानी नहीं था। जावेद अहमद खान मीठा पानी लेके आए हैं हम लोग के लिए। ये लाइट लगाए हैं ये वाला, जबकि छोटी लाइट लगी हुई थी यहाँ पे। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरह चमका देंगे इसको, जैसे उत्तर प्रदेश। हाँ, जैसे वहाँ बुलडोजर चला दिया ना, बुलडोजर चला के सब मैदान बना दे रहे हैं वहाँ पे। बुलडोजर उस पे चल रहा है जो गलत कर रहा है। गलत कर रहा है ना, वो मिनियारिटी में बुलडोजर चला रहे हैं। बोलेंगे तो बुरा लगेगा, मुस्लिम लोग के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, बुरा लगेगा बोलेंगे तो। कितनी सीट आ रही है? ममता ने 2 सपार
250 अरे उल्टा झोला आपका पैक हो रहा है। वो अब देखिए ना कैसे जैसे पिछली बार गए थे, जैसे पिछली बार दुम दबा के गए थे, वैसे इस बार भी जाएंगे। पिछली बार से भी कम सीट होगी इस बार, पिछली बार से भी कम सीट है। देखिए इनका या रसगुल्ला आज के डेट में एकदम मतलब रेशियो वाला बात करेंगे जिससे मुद्दा का बात हो। आज के डेट में जहां जहां बीजेपी का सरकार है, आज के डेट में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बोलो ना। आज के डेट में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा क्राइम वहां पर है। जाइए एक बार सेंसेक्स देख लीजिए, ऑल इंडिया क्राइम रेशियो देख लीजिए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश देखिए जितने नेता सबका सब क्रिमिनल है। बीजेपी में जितने लीडर हैं, आप जाके देख लिए कितने केस है उनके नाम पे। योगी जाहिल है, उनको पता नहीं है विवेकानंद का डायलॉग क्या है, सुभाष चंद्र बोस का डायलॉग क्या है। उनको बोलिए फिर से स्कूल में एडमिशन लेने पहले। ये वो स्टेट के एक सीएम है, उनको मालूम नहीं है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये विवेकानंद का है या सुभाष चंद्र बोस का है। उनको बोलिए जाके स्टेटमेंट उनसे सुनिए, मीडिया सुनिए। आप बताइए के नेता जाहिल है। अब बंगाल में भी जितने कैंडिडेट है, देखिए सम्राट को बनाया गया सीएम, कितने क्लास पढ़े हुए वो, क्लास 7 के। पढ़ा लिखा नहीं है बीजेपी में कोई। बोलिए पढ़ा लिखा वाला नहीं, क्यों नहीं ला रहा है? अगर पढ़ा लिखा वाला तो गुंडामू कौन करेगा उसके साथ? क्योंकि सबसे बड़ा गुंडा है बीजेपी, गुंडा पार्टी है, गुंडा पार्टी क्रिमिनल है, एक नंबर का क्रिमिनल। तो कह रहे हैं गुंडागर्दी हम गुंडागर्दी खत्म नहीं किया, वो बना रहे हैं। वो गुंडा खुद गुंडे हैं, वो सबसे बड़े, उनको कुछ नहीं आता है। जितने सीएम है सब जाहिल है। जितने आप जाके देख लिए, जितने उसका कैंडिडेट है कितना पढ़ा लिखा है। आप सोच रहे हैं बिहार के जो अभी सम्राट बने हैं, उन कितने क्लास तक पढ़े हुए? क्लास 7 तक पढ़े हुए। आप बताइए, शर्म की बात है। अगर नहीं वो पढ़ा लिखा है तो कोई नौजवान को खड़ा कर उनको सीएम बनाए। पढ़ा लिखा होगा तो कुछ काम करेगा, कुछ नॉलेज होगा उसको। ये जाहिल लोग क्या करा, गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं आता उन लोगों को। यहाँ भी देखिए बंगाल में एक लेडीज शेरनी से लड़ने के लिए पूरा मुल्क के तमाम स्टेट के सीएम को सबको बुला लिए यहाँ पे। खुद नरेंद्र मोदी 42 सभा किए, 42 सभा समझ रहे हैं? कोई स्टेट में नहीं किया 42 सभा। अमित शाह यहाँ के डेरा डाल के बैठे हुए, योगी आदित्यनाथ यहाँ के डेरा डाल के बैठे हुए। आप शर्म की बात है, शर्म की बात है। एक लेडीज से इतने सारे लोग बचाना चाहते हैं बंगाल को। सुनिए, बंगाल को बचाने की दूर की बात है, नेक्स्ट ईयर देख लीजिएगा यूपी बोल के जा रहे हैं आपके कैमरे में, यूपी बचा लीजिए, योगी आदित्यनाथ को बोल दीजिए। चैलेंज के साथ बोल रहे हैं वो हार रहे हैं, गारंटी के साथ बोल रहे हैं वो हार रहे हैं, चैलेंज के साथ ऑन कैमरा बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ को पहुंचा दीजिए। आपके बंगाल में वो कह रहे हैं कि यूपी जैसा विकास कर देंगे। विकास क्या किए यूपी में? क्या किए बताइए? कुछ क्रिमिनल खत्म नहीं किए, सबसे बड़ा क्रिमिनल पैदा करे वो। नोटबंदी ये सब करे, क्या किए? सिर्फ अपना नोट भरे। पब्लिक को क्या किए? 15 लाख का जो बात किए थे वादा पूरा किए, 2 करोड़ नौकरी बोले थे पूरा किए? आप बताइए, सवाल किए उनसे। पहले विकास, पहले बोलिए झूठा पार्टी को बोलिए, पहले जो वादा किए थे इलेक्शन से पहले 2014 से पहले, 2014 से लेकर 2026 में कितना काम किए? एक काम बता दिए जो बोले वो किए, एक काम बता दिए, गिना दीजिए क्या किए वो। नोट काला धन लाए, काला धन कहाँ लाए? आज ईमानदारी से नेता अगर ईमानदार होते वो ना, तो यहाँ पे गरीबी इतना नहीं होती हिंदुस्तान में। चंद लोगों का बस अडानी का गोद में बैठे हुए नरेंद्र मोदी, अंबानी के गोद में बैठे हुए, वो लोग रिमोट कंट्रोल में नचा रहे हैं मोदी जी को। और क्या सिर्फ सूट बूट पहनने से नहीं होता है, करोड़ों करोड़ सूट बूट पहन की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो गरीबों के पास जाके उनका दर्द समझ रहे हैं, झालमुड़ी गरीबों से समझ रहे हैं। वो अपनी माँ का दर्द समझ ले, यही बहुत है। अपनी बीवी का दर्द समझने बोलिए, माँ का दर्द समझने बोलिए। उसकी माँ को बोलिए, उसकी माँ को पहले दर्द क्या है, क्या दर्द से गुजर रही है, उसको बोलिए अपनी माँ का दर्द पहले देखने के लिए। बंगाल का दर्द का पहले जहाँ पे है वहां का दर्द समझ ले। आज केजरीवाल क्या नहीं किया? एक टीचर को ट्रेनिंग करवा के लंदन से 2-2 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए खर्चा करके ट्रेनिंग करवाएं। लेडीज के लिए बस फेयर फ्री किए। एजुकेशन आज प्राइवेट स्कूल फेल कर दिए गवर्नमेंट का एजुकेशन का मामले में। आप गवर्नमेंट स्कूल को देखिए कहाँ से कहाँ लेके चले गए। उसके बावजूद क्या किए उसके साथ? क्या किए? जेल में भरे, झूठा केस। लास्ट में क्या हुआ? फिर निकला कि सब फॉल्स था। आज ये सब झूठ सच के अलावा कुछ आता नहीं है। एक नंबर के झूठे हैं। हमारे देश की जो प्रधानमंत्री है, नेताओं में क्या अंतर है ममता और मोदी? ममता बनर्जी पब्लिक के काम करती है, पब्लिक के साथ रहती है। एक हवाई चोटी पहनती है वो, जिसका कीमत 200 रुपया है, 150 रुपया है। साड़ी पहनती है 150-200 रुपया वाला। उनकी तरह करोड़ों का सूट बूट नहीं पहनती है।
ठीक है, 12 लाख 15 लाख 20 लाख का कपड़ा नहीं पहनती, वो आवाम को देखना चाहती है अच्छे हालत में, इसलिए आवाम के बारे में सोचती है। आज जो हेल्थ स्कीम 5 लाख का दी है, आप बताइए सबसे बड़ा चीज क्या है? नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए, नेता से क्या चाहिए? एक हेल्थ और एक एजुकेशन, 2 चीज फ्री होना चाहिए। आज आप अल्लाह ताला बोल दिए हैं कि भूखा पैदा किया भूखा सुलाएंगे नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हॉस्पिटल का पैसा नहीं गरीब आदमी नहीं जुगाड़ कर पाते हैं, उसके लिए 5 लाख तक का कर दिए साल का फैमिली के लिए। इससे बड़ा और क्या चाहिए? आप हेल्थ की बात एजुकेशन सब जगह फ्री है, यहाँ तक के यूनिफॉर्म, बुक्स और आपका जाके बैग सब कुछ दे रही है गवर्नमेंट। वही तो वो कह रहे हैं, आप चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे वो 1500 की हो, अगर हमारी सरकार आएगी तो उसका डबल कर देगी। पहले बोलिए जहाँ पे सरकार है वहाँ के जो जितने खाली सीटें हैं, नौकरी जितनी वैकेंसी उसको फुलफिल कर दे। अपने स्टेट में जहाँ जहाँ स्टेट है वहाँ पे जितनी वैकेंसी उसको फुल कर देने बोलिए, उसके बाद बंगाल के बारे में सोचने बोलिए। तो बंगाल को मोदी नहीं चाहिए? नहीं, आप देख लीजिएगा लास्ट ईयर भी इसी तरह का झांसाबाजी दिए आए, अब की बार मोदी सरकार ये वो बंगाल में कुछ नहीं कर पाए। इस बार भी देख लीजिएगा 200+ सीट से ममता बनर्जी फुल बहुमत के साथ हुकूमत बना रही है। आप देख लीजिएगा और उन लोग को बोलिए कि कुछ क्रिमिनल को हटाकर पढ़े लिखे लोगों को टिकट दे। और ये जो है ना हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, इसके अलावा मोदी कुछ नहीं जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इसके अलावा हट कर कुछ बात करे तो बोलिए बात करने। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ममता की सरकार यहाँ आती है तो आप एक बात बताइए, कहीं भी उसका जो हुकूमत है, एक मुसलमान नेता है उसका? एक भी बताइए, सीटिंग MP सीटिंग MLA नाम बता दीजिए आप। नाक कान में तो रखे थे घुंघरू बांध के, हिंदू मुसलमान कहते हैं। जितना बीजेपी का गढ़ है जो खुद के खानदान में है, वो लोग सब दामाद पाल के रखे हैं मुसलमान। आज देख लीजिए, आप देख लीजिए जितने एडवाणी से लेकर जितने कोई है, कुछ नहीं बना दे। एक MP MLA दिखा दीजिए ना, क्यों नहीं? बंगाल में कितना सीट दिए मुसलमान को? 40% मुसलमानों की आबादी है, कितना दिए? अगर सेंसस के हिसाब से 27%, कितना दिए टिकट? एक टिकट बताइए। वो आते बात करने लंबा, उनको बोलिए पहले पढ़ाई लिखाई करने, आप पढ़े लिखे नौजवान को टिकट दें और नौकरी दें, और जो वादा किए हैं झूठा वादा उसको पूरा करके आए, उसके बाद बंगाल में लड़ने बोलिए। मोदी जी का मानसिकता आप समझिएगा कि एक तरफ 8वीं फेल सम्राट चौधरी है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, और एक तरफ एडवोकेट ममता बनर्जी है, पढ़ी लिखी एक जानकार, उसको चीफ मिनिस्टरशिप से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है? सम्राट चौधरी उनका घुंघरू बनने को तैयार है, ममता बनर्जी घुंघरू कभी नहीं बनेगी, बल्कि उनको खुद घुंघरू बनाएंगी। 4 तारीख को देश का बच्चा उनको थर-थर कांप रही है ममता जी। कौन? भाजपा लगातार कह रहा है मुझसे। उनका असल में उनका दिमागी संतुलन पूरी खो चुका है। एक मिनिस्टर का नाम अमित शाह, एक मिनिस्टर का नाम है गिरिराज, जो कि वो आए दिन बात करता है पागल की तरह। एक मिनिस्टर का नाम है उसका आसाम वाले का तोतला हेमंत शर्मा। वो तोतला तो बात करता है, जब भी बात करे मैं ऐसा तल दूंगा, मैं वैसा तल दूंगा। बोलिए जोकड़ामू बंद कर लें। ये भाजपा सरकार की जो टीम है, ये पूरी टीम बनने चला था नेता, मगर आज का डेट में ये लोग सर्कस का जोकर बन चुका है। याद रखिएगा इन जोकरों को। देश का बच्चा, इस देश का बच्चा भाजपा पार्टी के एक जोकर को घर घर में रख के बॉल खिलवा देगा। याद रखिए। बचाने आए हैं हम बंगाल को ममता से। सुनिए, सबसे पहली बात, वो किसी को नहीं बचाएगा। हमारा कल भी कहना था, हमारा आज भी कहना है। जब वो बच्चे थे तो क्या छोड़ के भागे? घर। बड़े हुए तो बीबी छोड़ के भागे, और सवाल जब संसद में होता है तो संसद छोड़ के भागते। ये भगेड़ू हैं। इनके बाप दादा कौन हुए? सावरकर, पांव पकड़ने वाले, जो अंग्रेजों का पांव पकड़ा करते थे। आज ये हाफ चड्डी पहन के बहुत बड़ा धर्म का ठेकेदार बनते हैं। इनको शर्म नाम का तो चीज है नहीं। जाए अपने बाप दादा का इतिहास पता करे। बात करते हैं कि पाकिस्तान से तुम लाए थे अपने बाप LK आडवाणी को, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं लाया था। तुम्हारा बाप LK आडवाणी पाकिस्तानी था, जाके पता करो। ठीक है, पता करो जरा। मोदी जी तो आपके लिए आए हैं ना। मोदी जी हमारे लिए नहीं आए हैं, वो आए अपने दोस्त अडानी और अंबानी के लिए, कि अडानी और अंबानी को कैसे हम आगे बढ़ाएं। अडानी अंबानी का वो घुंघरू बन गए हैं। और इतना बेगैरत, इतना बेशरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देश में कभी नहीं आया था, जो एक आतंकवादी मुल्क इजराइल में जाके कहता है
कि ये मेरा फादरलैंड है। अबे तुम्हारा बाप हो सकता है, हम लोगों का बाप हम एक है, हो सकता है तुम्हारा बाप होगा, हमारा बाप एक है। क्या होगा इस बार 29 तारीख को? 29 तारीख को माँ माटी मानुस की सरकार बहुमत से आएगी और इनको 4 तारीख को जोकर बना के दे चप्पल दे लात, दे चप्पल दे लात। भाजपा कह रही झोला पैक कर देंगे ममता बनर्जी का, बड़े-बड़े नेता अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। आपको हम सच बताएं, ममता बनर्जी अगर ऐसे अपने चप्पल खोलेंगी तो उस चप्पल में एक और फिर वो चप्पल वो पहन लेंगी। ऐसी बात कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं वो। अरे प्रधानमंत्री, देश थर-थर कांपता है उनसे। यकीन मानिए, एक बार पर्सनल होकर के सोचिए। एक तरफ तो ममता बनर्जी हैं जो एडवोकेट हैं, एक्सपीरियंस लीडर हैं, पढ़ी लिखी नारी शक्ति हैं, और एक तरफ मोदी जी है जो आज तक अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे, हर बार झूठा वादा कर रहे, हर टाइम दंगा फसाद का बात कर रहे हैं कि कोई मिलावट कोई बराबरी नहीं है। ये निहायत ही जलील और बेइज्जत किस्म का इंसान है। ममता बनर्जी स्वाभिमानी है और एक इज्जतदार औरत है। सनातन खत्म हो जाएगा अगर इसकी ममता की दोबारा सरकार आ अच्छा, तो अब आप इस सनातन में सुनिए, सनातन हम सबों के भाई हैं। जिस पूरे सनातन हिंदुस्तान में बताइए, सनातन जो खत्म होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में हिंदू चीफ मिनिस्टर है, जिस सनातन फिर क्यों डर है? फिर डर क्यों है? कहाँ पे, कौन से स्टेट में मुसलमान है? एक मिनट, प्रेसिडेंट सनातन का, हाँ, प्राइम मिनिस्टर सनातन का, डिफेंस भी खतरे मिनिस्टर सनातन का, हर चीज सनातन का, फिर भी सनातन खतरे में है। सुनिए, सनातन खतरे में नहीं है, भाजपा सरकार खतरे में है। बहुत अच्छा। हकीकत है, वो इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आए दिन ये लोग हाफ चड्डा वाले हैं, ये आए दिन विवादित बात करते हैं। क्योंकि देखिए, अब तो हम इनको एक राय देना चाहेंगे, अगर इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का इतना शौक है तो ये भीड़ में नंगा होके चले, लोग ज्यादा गौर करेंगे। फुजूल का विवादित बात को अब बंद कर दें। मतलब आपको प्रधानमंत्री का विकास नहीं दिख रहा? विकास कहाँ से दिखेगा? विकास तो किए ना, राम मंदिर गए थे बनाने के लिए, राम मंदिर जहाँ बना है उसी विधानसभा से वो लोग हारे हैं, जाइए पता कर लीजिए। अयोध्या से भाजपा हारा, क्यों हारा? ये कहाँ का इंसाफ है? एक मंदिर के चक्कर में आप 5.5 लाख घर तोड़ दें। वो टकला फांटा जो है, ठीक है, वो जो टकला फांटा है, मिरिंडा जो पी के एडवर्टाइजमेंट पहले करता था, अभी नेता बनकर घूम रहा है, बात करता है ऐसे करके, बुलडोजर चला देंगे। उसको बोलिए आने वाला इलेक्शन में 5-6 तो खिलौना बच्चा लोग का लेके चलाए और खेले। नेतागिरी का तो कोई औकात अब उसका नहीं रहा। तो रैलियों में बुलडोजर आ रहे हैं। अच्छा, बड़े-बड़े बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं। असल में ये लोग नेता कम है, जलसंगी ज्यादा हैं। ना इनका इतिहास मर्दानगी वाला है, ना इनका इतिहास कोई बड़ा सियासतदान वाला है, ना इनका इतिहास कभी समझदार वाला है। ये सावरकर के छोड़े हुए चमचे हैं। ये कल भी चमचे थे, आज भी चमचे हैं, आगे भी चमचे ही रहेंगे। याद रखना, भीड़। आज बताइए, एक ममता बनर्जी हैं, एक तरफ एक लेडी, एक सीएम है, और एक तरफ इतिहास में ये बात दर्ज हो चुका है, इतिहास में ये बात दर्ज हो चुका है कि एक सीएम को हराने के लिए सीएम भी आया है। एक सीएम को हराने के लिए। हम बंगाल बचाने आ रहे हैं यहाँ पर। बंगाल वो बाद में बचाए, पहले जाए भाजपा का इज्जत बचाए जो लूट रहा है एक एक मोड़ में। जो औरत का संरक्षण, ठीक है, ये आपने देखा मुर्शिदाबाद में दौड़ा रहे हैं भाजपा नेताओं को। भाजपा नेता तो दौड़ने वाला काम ही करते हैं, मणिपुर में भी दौड़ाए हैं। तो मणिपुर बोले हम औरत का आरक्षण का बात करते हैं, मणिपुर पिछले 3 साल से जल रहा है, कहाँ है ये भाजपाई? 3 साल से मणिपुर जल रहा है, कहाँ है ये भाजपाई? और ऐसा एक नहीं, 6 स्टेट में रोज हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रहा है, ये भाजपा अब नहीं जाते हैं। इनका काम है हवा में जहर को घोल देना, फिर वहां से हट जाए। देखिए ना, देश के प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं, कह रहे हैं महिलाओं के लिए बिल लाते हैं, पास नहीं होने देते हैं। आपको हम बता दे रहे, एक मिनट। सबसे पहली बात, एक पिक्चर बना था, पिक्चर का नाम था धुरंधर, ठीक है? उस पिक्चर फेल है नरेंद्र मोदी जैसे पर, वो उससे भी बड़ा एक्टर है। आए दिन आया, बोला भैया झाल मूली दो, मूली को कह रहा है मूली, प्रोनाउंस तो है नहीं, पूरी गुंडा माने उठाई गिरा का एक संगठन का नाम है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। वो कोई पार्टी वाटी नहीं है। जहां पर ही पढ़े लिखों का कोई मान सम्मान ना हो, वो पार्टी कहाँ से हुआ? वो तो एक पढ़े लिखों का हो, कोई है ही नहीं वहाँ। सीटों से जीत रही भाजपा को सुनिए, भाजपा को मिलेगा, एक मिनट, अब की बार भाजपा जो कहती है अब की बार 200 पार नहीं, अब की बार
चौकोबार वो खाते हुए चले जाएंगे, 4 से 5 सीट भी उनको नहीं मिलेगा। किस मुंह से वो वोट मांगने आए हैं? बंगाल की सरजमीन में उन्होंने क्या किया है? दंगा करवाया है। भोले भाले हिंदुओं को बहला फुसला के रामनवमी में दंगा करवाते हैं। असल दंगा ही भाजपा ही है, इस बात को कोई माने या ना माने। मौका दोगे तो पता लगेगा ना विकास हाँ? का। इतने लंबे टाइम से मौका ही नहीं दिया आपने उनको। मौका इंसान को दिया जाता है, जाहिल को नहीं। वो लोग इंसान है ही नहीं, जाहिल है, जाहिल। नेता है उनको जाहिल बता रहे कौन है पढ़े लिखे? हैं। देश के प्रधानमंत्री यकीन आप अपने मुंह से ऑन रिकॉर्ड कोई भी बोलेगा प्रधानमंत्री आज तक सर्टिफिकेट जमा किए हैं? अमित शाह ने उनका वो दिखाया डिग्री। अच्छा, पढ़ते हैं नरेंद्र मोदी और दिखाते हैं सर्टिफिकेट अमित शाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बोलिए, ये गुंडा बदमाश एक थे तारा, एक है सितारा, दोनों मिलके ठगी करने निकले हुए हैं और दोनों का टाइम हो गया है अब खत्म। ये लोग एक जलील किस्म का संस्था है और कुछ नहीं है देश में। देश में ये लोग एक नासूर हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस देश के लिए कैंसर है, पूरी दीमक की तरह चाट रहे हैं। याद कह रहे रखना। हैं कि सपना देखना छोड़ दे, टीएमसी इस बार जो है भाजपा से जो है शपथ लेने जा रही है 4 तारीख। सपना कौन शपथ लेने जा रहा? शपथ कौन लेने जा रहा है? भाजपा ही कह रहे हैं। वाजपेयी तो आज तक अपना सीएम का कैंडिडेट ही नहीं बताया, वो शपथ क्या लेगा? वो शपथ क्या लेगा? चीटिंगबाजी से सरकार बनाई तो सरकार जो बना चीटिंगबाजी से तो बना। वो लोग का मेहनत और मुकस्सद से कहाँ बना? पब्लिक का भला कहाँ किया वो लोग तो क्रिमिनल है। आप क्या चाहते हैं इस बार क्या होना चाहिए? देखिए अमित शाह लोग में जितना है सब रेपिस है। रेपिस भरा हुआ है, बात समझ रहे ना? तो रेपिस लोग का जगह इस पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं मिलेगा। ये पश्चिम बंगाल में रेपिस लोग का जगह नहीं मिलेगा। और जितना झूठ सच करके सब गुजरात में, बिहार में, यूपी में सरकार बना लिया चोरी चमारी करके। एक चीज बताइए, आप मुस्लिम लोग हैं यहाँ से, ओवैसी भी बंगाल में लड़ रहे हैं, तो क्या वो मुस्लिम वोटर का वोट ले पाएंगे? देखिए, इधर पर ही ओवैसी का कोई दरकार नहीं है। यहाँ पर ही हमारा ममता बनर्जी है जो सब आम पब्लिक के लिए भला है और भला ही हो रहा है और बहुत काम हुआ है और भी आगे बहुत काम होगा। मेरा कहने का ये है, जो बीजेपी सरकार, ये जो नरेंद्र मोदी है और ये अमित शाह, हमारे ये पश्चिम बंगाल के अंदर जो हमारा सीएम है, एक लेडीज़ है, वो लेडीज़ को किस तरह से बोलता है, ओ दीदी। ये सबसे बड़ा अपमानित वर्ड है। एक सीएम को कभी भी एक प्राइम मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर इस तरह से ओ दीदी, ये बहुत बड़ा एक महिला को बेइज्जत करने का काम है, समझे? इससे पता चलता है बीजेपी पार्टी कभी भी वो महिला के लिए अच्छा सुरक्षित वाला कोई काम करता नहीं है। महिलाओं का सम्मान करते हैं। अगर करता तो दीदी को ओ दीदी ये वर्ड कैसा? एक प्रधानमंत्री, 140 करोड़ का आवाम का प्रधानमंत्री ओ दीदी करके एक सीएम को इंडिकेट करेगा? ये तो साफ पता चलता है। इस बार 29 तारीख को किसको वोट करने जा रहे हैं? देखिए, हमारा ये पश्चिम बंगाल में जो है सरकार, सभी जानता है कि टीएमसी पार्टी जो है यहाँ का मजबूत सरकार है, समझे? और ये दंगा अभी तक नहीं कराया है, लेकिन बीजेपी बहुत कोशिश किया है, बीजेपी लोग भी जानता है। क्या मुसलमान और हिंदू, सबको साथ लगेगा? सबका वो एक्चुअल जो हिंदुस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर है कि सबका साथ सबका विकास का काम दीदी कर रहा है। लेकिन नारा तो मोदी जी का है। मोदी का नारा है, लेकिन काम नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। प्लानिंग उसका है, लेकिन एक्टिविटी दीदी कर रहा है। अगर नेक्स्ट अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का अगर किसी के पास कैपेसिटी है लेडीज के अंदर, हम बोलेंगे दीदी के अंदर है। देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ मोदी जी और कहाँ वो? मोदी जी देखिए मैनिपुलेटिंग करना जानता है। मोदी जी जो है ना, मैनिपुलेटिंग करना जानता है। वो देश को किस तरह से राजनीति को मैनिपुलेटिंग करे वो ठीक बेहतर जानता है, उसके पास नॉलेज है। हम बोलते हैं आज वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन ये हमारा हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी है, हम ये मानते हैं, सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन। लेकिन आवाम के लिए नहीं, वो एक पार्टी के लिए। हमारा 200-300 जो उनके पास सांसद है, जो एमएलए है, वो सिर्फ एमएलए के लिए है, आवाम के लिए नहीं है। वो अगर जितना भी बोले हम 500 करोड़, क्या कह रहे थे आप? हम ये कहना मोदी जी से कंपेयर कर रहे हैं। किससे? मोदी जी मोदी जी इंदिरा गांधी के टाइम में मिलता है इंदिरा गांधी को ना, तो मोदी को कब्जे का सील कर देता।
आप जो बोल रहे हैं मोदी मोदी का आ रहा है, तो दीदी से बढ़कर यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा हमको। 1995 से लेके अभी तक 40 साल मैंने कलकत्ता को दिया, कुछ नहीं है। आप देख लीजिएगा, मेरा नाम नौशाद है। अरे वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। कोई मुमकिन फमकिन नहीं है, दीदी के सामने में साफ सुथरा साफ है, इस बार जीरो में आउट है। जाइए, दीदी में ऐसा क्या है, पब्लिक में ऐसा क्या है जो अभी सब चला गया फिर भी इतना भीड़ लगा हुआ क्या है? दीदी का सब दीवाना है, हमको तृणमूल का नशा है। अभी हमको बहुत नशा है, बहुत नशा है, जीतने का नशा है। ये नशा उसी दिन उतरेगा गीतांजलि में। हम बहुत अभी नशे में है, तृणमूल का नशा है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। और जाइए आप लोग भी खाना पिया कीजिए, ऐश कीजिए। क्या होगा इस बार, वापसी या फिर दीदी जय बांग्ला, जीतছে আমাদের बांग्ला। बहुत कुछ है, क्या किया बंगाल के लिए? बहुत कुछ किया, क्या किया? आप गिन के देख लिए, घूर के देख लिए। रोजगार मिल गया, हाँ महंगाई कम हुई, हाँ महिला सुरक्षित है। हाँ, लेकिन भाजपा तो कह रही नहीं है। भाजपा झूठा है। क्या कहेंगे चाचा, क्या होगा इस बार? इस बार जो है दीदी जीतेगा, ममता दीदी जीतेगा, 200 से पार जीतेगा। लेकिन एक पैगाम हम पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ के जो वासियों के हिंदू भाइयों को भी ये पैगाम देता हूँ कि जो है जिस तरीके से अमन चैन जो है इस बंगाल में है, ये बीजेपी वाले जो है ये आ करके जो है इसको जो है खत्म करना चाह रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा जी। अरे वो तो कह रहे हैं मोदी जी की मुसलमान हमारे भाई हैं, हमें साथ दीजिए। वो भाई हिंदू का भाई नहीं हो तो वो हिंदू के लिए ही काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ काम कर रहा अडानी अंबानी के लिए, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम कर रहा, बड़ो पैसे वाले के लिए काम कर रहा, गरीब के लिए ना हिंदू के लिए काम कर रहा ना मुसलमान के लिए काम कर रहा है ना। लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान ऐसे भी तो आ गए आपके बंगाल में। वैसे अपनी जगह वो ठीक है अपना, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि वैसी जो है वो किनके हैं नहीं है वो तो वो जानते हैं। आप क्या कहेंगी, महिला सुरक्षित है बंगाल के अंदर? मैं यही कहूंगी मोदी हो या ममता हो, जो भी हो, यहाँ जात जात का झगड़ा ना होना चाहिए, सब अपना अपना मजहब लेके जिए, ठीक है। लेकिन हुकूमत मर्द का होना चाहिए, सदियों से ऐसे चलता आ रहा है, ऐसे ही चलेगा।